हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने भारत की जलवायु और भारत की मिट्टी का अध्ययन किया और उसी चीज़ से जुड़ा हुआ हम अगला टॉपिक लेंगे भारत की कृषि व भारत की फसलें। भारत की कृषि व फसलों का हम अध्ययन करेंगे। भारत की कृषि व फसलों का हम अध्ययन करते हैं तो इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम भारतीय कृषि का अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण भारत के जो भूभौतिक प्रदेश को देखते हैं तो हमारे जो भूपटल पर एक विचार आता है या एक विचारधारा आती है, वो आती है कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि भारत की 49% भारत की कितनी, भारत की 49 जो प्रतिशत जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? कृषि पर। कृषि आधारित जनसंख्या है लगभग आधी। ये भारत की जो पॉपुलेशन है ये कृषि पे आधारित है और भारत के कुल भूभौतिक प्रदेश का 51%, 51% जो क्षेत्र है वो कृषि उपयोग में आता है। इन तथ्यों के माध्यम से हम भारत की कृषि की जो भारत में उपयोगिता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और भारतीय कृषि के बारे में एक और चीज़ हम समझेंगे कि जो भारतीय कृषि है वो पूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है। कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। कृषि जो है मानसून का जुआ है और ये सब चीज़ें मैंने हरित क्रांति में आप सब लोगों को पढ़ाई हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। कृषि मानसून का जुआ इसलिए है क्योंकि भारत की जो मिट्टी और भारत की जो उसमें होने वाली फसल पूर्ण रूप से मानसून पर अपेक्षित है, इसलिए कृषि को मानसून का जलवायु क्या है। और वर्तमान जो कृषि है वो हमारी, मैं कहूँगा कि अवैज्ञानिक तरीके के भी शिकार है। और अब वर्तमान भारत, हम नए भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में अभी जैविक कृषि भी हो रही है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैविक कृषि की क्या है, जो उपज बढ़ रही है उसकी तरफ भी भारत बढ़ रहा है और कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम हो रहे हैं। ये हम किसी और दिन समझेंगे। अब हम लेते हैं कि भारतीय कृषि का जो मुख्य है वो हमें खाद्यान्न के उपयोग में आती है। भारतीय कृषि की जो फसलें होती हैं वो व्यावसायिक फसलों की तुलना में मैं कहूँगा कि खाद्यान्न में भारतीय कृषि का उपयोग ज़्यादा होता है। और जो भारत की कृषि का खाद्यान्न में उपयोग होता है उसमें एक टर्म्स यूज होती है, उसको हम देखेंगे। वो टर्म्स है कि खाद्यान्न चबाए हुए जो घास है उसको कहते हैं ग्रेमीन। ग्रेमीन ये टर्म्स है खाद्यान्न फसलों के लिए जो घास का प्रकार है। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे कि भारत की कौन सी फसलें किस प्रकार की हैं और उनको किस प्रकार की आर्द्रता चाहिए, किस प्रकार की जलवायु चाहिए, कौन सी फसल का कितना अनुपात भारत में उत्पन्न होता है, कौन सी फसल का, कौन सी भारतीय मूल की फसल है, कौन सी उत्तरी अमेरिका की है, कौन सी अमेरिका की है, कौन सी अफ्रीका की। इन सब सारी चीज़ों का पूरा फैक्ट वाइज वर्णन करेंगे। इस पूरे वीडियो में आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। भारत की मुख्य फसल जो मानी जाती है चावल, चावल से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चावल को लेते हैं। सबसे पहले चावल आता है। चावल जो कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ये क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल भारत की क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसल है। ये अगस्त में इसकी बुआई होती है चावल की और अक्टूबर में कटाई होती है। उसके बाद चावल का जो पादप है वो उष्णकटिबंधीय पादप है। चावल वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पादप है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में चावल के लिए 150 सेंटीमीटर। और जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा है ये चावल उत्पादन के लिए भारत में सबसे उपयुक्त दशा इस क्षेत्र की मानी जाती है। ये जो क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ये चावल की कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको चावल का कटोरा भी कहते हैं। भारत में चावल का कटोरा, भारत में चावल का या धान का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा कहते हैं। पश्चिमी बंगाल में होता है सबसे ज्यादा भारत में। उसके बाद पंजाब में उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब राज्यों में श्रेणी वाइज उत्पादन होता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो भारत में है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है? कटक में है, उड़ीसा में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो है मनीला में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है?
मनीला फिलीपींस में। तो चावल की मुख्य रूप से फसल पाई जाती है या भारत में चावल की जो श्रेणियां हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी, अमन या आग्नि या इसको साड़ी बोलते हैं, उसके बाद ओस आती है, उसके बाद बोर आती है, और इनका अनुपात यह है, जो अगन है वो 62% भारत में उत्पादित होती है, ओस किस्म है वो 37%, और बोरा किस्म का जो चावल उत्पादन होता है वो होता है 1%। उसके बाद भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल आती है गेहूं। हम गेहूं का आप अध्ययन करेंगे। गेहूं कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय पादप है। ये कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय पादप है, जिसके लिए उपयुक्त दशाएं हैं 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान की जरूरत होती है, और 80 डिग्री सेंटीमीटर है उसके लिए वर्षा की होती है। मेहरगढ़, सर्वप्रथम जो गेहूं के अवशेष मिले वो मेहरगढ़ है। स्थान वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। उसके बाद आता है भारत में इसका उत्पादन यूपी में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में। चावल उत्पादन में अगर हम विश्व की बात करें, ये फैक्ट लेंगे परीक्षा उपयोगी है, विश्व में चावल उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चीन में। विश्व में सर्वाधिक चीन में। और भारत कौन सा है, भारत की है सेकंड पोजीशन। भारत कितनी है, भारत सेकंड नंबर पे चावल उत्पादन प्रोड्यूस करता है। और सबसे सर्वाधिक चावल कहाँ होता है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में। अब अगली फसल को देखते हैं हम। अगली फसल में आएगी ज्वार। ज्वार मूलतः सबसे ज्यादा उत्पादन होती है महाराष्ट्र में। ये अफ्रीका मूल का पौधा है। ज्वार क्या है, अफ्रीकी मूल का पौधा है, उष्ण कटिबंधीय पादप है। और जलवायु की आवश्यक दशा इसके लिए कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय। वर्षा की आवश्यकता होती है 30 सेंटीमीटर से लेकर के 65 सेंटीमीटर तक किसकी वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा की जरूरत होती है ज्वार के लिए। और ज्वार की जो तापमान की जरूरत होती है वो है 37 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, इसके मध्य में तापमान जो ज्वार के लिए उपयुक्त है। और ये रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसल है। ये दोनों प्रकार की फसल है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में, ये इसलिए मैंने इसका विवरण नहीं किया कि भारत में जो मुख्य फसल पाई जाती है वो रबी, खरीफ, उसकी खरीफ की और जायद की। ये जर्नल सी बात है। जो अपना वीडियो है उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं हो, इसलिए इस चीज़ को शॉर्ट कर दिया गया, इसको इस वीडियो में नहीं जोड़ा गया है। तो रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसल होती है। और जो ज्वार होती है वो रबी की भी होती है और खरीफ भी, दोनों प्रकार की फसल है। इसका उत्पादन सर्वाधिक मैंने कहा था महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद यूपी में। चावल का ये जो है ज्वार का उत्पादन इस प्रकार हुए। भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, ये फैक्ट सही है, तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। पहली था चावल, उसके बाद गेहूं, और ज्वार तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाजरा। बाजरा मुख्यतः अफ्रीका मूल का पौधा है। जो बाजरा है वो पादप अफ्रीका मूल का पौधा है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है, और 25 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री तापमान बाजरे के लिए या बाजरे के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। जो वर्षा है इसको जरूरत पड़ती है वर्षा की 40 डिग्री से लेकर के 50 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं, सॉरी बार बार डिग्री क्लिक हो रहा है, 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा की दशा होती है। और बाजरा का आप लोगों को पता होगा कि बाजरा सर्वाधिक कहाँ होता है, अपने राजस्थान में, उसके बाद यूपी में, और उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में। और बाजरे का अगर मैं छोटा सा फैक्ट दूं कि जहाँ से मैं निवास करता हूँ, कि जहाँ से मेरा संबंध है बहरोड से, हमारे वहाँ का भी एक बहरोड के टच में गाँव है, वहाँ की 3 चीज़ें विख्यात हैं। जैसे कि बाजरा, वैसे अपना मीठा बाजरा कहाँ होता है, नागौर में, पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत में बाजरा होता है। लेकिन कहूँ कि बहरोड में एक जखराना गांव है, उसमें उस 3 चीज़ें उसकी फेमस हैं, बाजरा, बेर और बकरी। ये एक फैक्ट है जो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फसल आती है मक्का। मक्का मूलतः अफ्रीकी मूल का पादप है, शीतोष्ण कटिबंधीय पादप है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। और जो वर्षा की जरूरत होती है 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर वर्षा मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। भारत में
कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में। ये इसका राज्यवार उत्पादन है। मक्का का क्या है? राज्यवार उत्पादन। नेक्स्ट फसल लेते हैं हम। नेक्स्ट फसल आएगी जो मूलतः भारतीय मूल का पौधा है और शीतोष्ण कटिबंधीय पादप है, और जो का वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, उसको यव कहा गया है। क्या कहा गया है? यव। वर्षा की जो आवश्यकता होती है उसके लिए 70 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है जो के लिए, और जो तापमान की उपयुक्त दशाएं हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक जो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। और जो का उत्पादन जो होता है वो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद पंजाब में जो का उत्पादन होता है। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है मेन खाद्यान्न फसलों में रागी। रागी खरीफ की फसल है। रागी कौन सी है? खरीफ की फसल है। प्रोटीन की मात्रा रागी में सबसे ज़्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा होती है। 10 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तापमान टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त रहता है। वर्षा की जो मात्रा रागी के लिए है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रागी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और रागी मुख्यतः कर्नाटक में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की जो है उत्पादन की दृष्टि से ये श्रेणी क्रम है। नेक्स्ट फसल लेते हैं हम। नेक्स्ट आप आते हैं दालें। दालों के बारे में फैक्ट देना चाहूँगा कि भारत जो है दाल उत्पादन का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और एक और तथ्य फैक्ट है, वर्तमान में जो दालों का उपयोग हो रहा है और आज़ादी से पहले औसतन, या मैं कहूं कि औसतन जो दाल का जो अपन इंडिया खाता था, या इंडिया में जो दाल की खपत होती वो आज़ादी से पहले ज़्यादा थी। अब ये मात्रा हमारे कम हुई है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और मेन जो दालें मानी जाती है वो चना, अरहर, मूंग, मसूर, मटर एवं मोठ। मटर में ये क्या है? जैविक तत्व सर्वाधिक पाई जाती है इसके जड़ों में, इसलिए ये एक जैविक खाद का काम भी करता है। दाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अब हम दालों का अध्ययन करेंगे। सबसे मेनली हम जो दालें देखेंगे, हम चना और अरहर का अध्ययन करेंगे। मोटे रूप से चना का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का और उसके बाद गुजरात का। और चावल उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की दशाएं उपयुक्त मानी गई हैं। और 35 से 50 जो डिग्री सेल्सियस है वो तापमान इसके लिए उपयुक्त माना गया है। और हमारा राजस्थान का तापमान इसके लिए उपयुक्त है क्योंकि थार का मरुस्थल राजस्थान में ज़्यादा है, थार प्रभावित ज़्यादा है। हमारी जो जलवायु है वो मरुस्थलीय जलवायु है, इसलिए राजस्थान भारत में सेकंड नंबर पे इसका उत्पादन करता है। उसके बाद आती है अरहर। अरहर भी मुख्य दाल मानी जाती है खाद्यान्न दालों में। तो अरहर इसके लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 सेंटीमीटर वर्षा अरहर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जो उसका उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में और यूपी में। ये फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड में एमपी, थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ पे यूपी और 5 नंबर पे गुजरात अरहर उत्पादन में। उसके बाद आते हैं नकदी फसलें। जो फसल हमें तुरंत खाद्यान्न के बजाय हमें जिससे लिक्विड प्राप्त होता है अर्थ के रूप में या धन के रूप में, उनमें मुख्य रूप से है गन्ना। गन्ना कहाँ का पौधा है? गन्ना ब्राजील का पादप है। गन्ना हमारे भारत का नहीं है, ब्राजील मूलतः ब्राजील का है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त दशाएं हैं और 20 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस तापमान गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। वर्षा 150 सेंटीमीटर है और गन्ना उत्पादन इसीलिए गंगा मैदानी बेसिन में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ इसके लिए उपयुक्त वर्षा की दशाएं उपयुक्त होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कर्नाटक, फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु और फिफ्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश में गन्ना का उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नकदी फसलों में। नेक्स्ट आएगा
कपास को नकदी फसल के रूप में माना जाता है। ये 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशा के तापमान माना जाता है। और जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो कपास में 35 सेंटीमीटर वर्षा कपास के लिए उपयुक्त होती है। राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ में जो गंग नहर क्षेत्र या गंग नहर का विकास हुआ है और चंबल का पानी या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने के बाद राजस्थान में कपास का उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कपास होती कहाँ है वैसे? गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उसके बाद हरियाणा और पंजाब में। और जो कपास की है वो 5 श्रेणियां भारत में पाई जाती है, या मैं कहूँ कि भारत में 5 प्रकार की कपास का उत्पादन होता है जो मुख्य रूप से है। इनको इस प्रकार से बांटा गया है रेशों के अनुसार। जो इनकी 5 श्रेणियां उनको किस रेशों के अनुपात में बांटा गया है, रेशों के अनुपात में, रेशों की लंबाई के अनुसार। तो सबसे पहले आता है उत्तम रेशों। जो उत्तम रेशों वाली कपास होती है उसके रेशों की 27 mm की जो लंबाई होती है, 27 मिलीमीटर की। उसके बाद लंबे रेशे आते हैं जो 24.5 से 26 mm के होते हैं। फिर उत्तम मध्यम रेशे कहे जाते हैं जो 22 से लेकर के 24 mm के बीच में। उसके बाद 4th नंबर पे आता है मध्यम रेशे। जो मध्यम रेशे हैं वो 20 से लेकर के 21 mm तक होते हैं। उसके बाद आते हैं छोटे रेशे। वो सबसे निम्न श्रेणी की कपास मानी जाती है, वो है 19 mm से नीचे के। जो जिन रेशों का अनुपात 19 mm से नीचे होता है, छोटा होता है, वो 5वें नंबर पर रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं जूट। जूट के बारे में एक सच्चाई है, एक तथ्य है, वो आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद के बाद भारत का विभाजन हुआ, और भारत विभाजन के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल प्रभावित हुई है तो वो जूट की थी, क्योंकि जूट का जो क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ था। तो जूट की क्या है, मिलें तो हमारी तरफ रह गई, या नहीं सॉरी मिल तो उधर रहेगी। और जो जूट प्रभावित इलाका था, जिस क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता था, वो क्षेत्र इंडिया की तरफ रह गया। इसलिए जूट प्रभावित क्षेत्र, ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि जूट प्रभावित क्षेत्र आज़ादी के समय सर्वाधिक जो फसल प्रभावित थी वो जूट की फसल थी। इसके फैक्ट लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय पौधा है, 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो है सेल्सियस डिग्री तापमान इनके लिए उपयुक्त होता है। आर्द्रता, जूट उत्पादन के लिए आर्द्रता उच्च होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी सबसे अधिक होनी चाहिए, और उच्च आर्द्रता के कारण इसे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। 125 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा जूट की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादित जो जूट होता है वो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में, असम में, मेघालय और उड़ीसा में। नेक्स्ट आता है तंबाकू। तंबाकू ये पुर्तगाली पौधा है और भारत में सबसे पहले 1508 ईस्वी में आया। भारत में कब आया? 1508 ईस्वी में। तंबाकू का उत्पादन भारत में सबसे पहले 1508 ईस्वी में आया और पुर्तगाली इसको अपने साथ लेके आए। इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है, और 50 सेंटीमीटर वर्षा तंबाकू के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और तंबाकू जो सर्वाधिक होती है गुजरात में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद कर्नाटक में। और तंबाकू को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तंबाकू कितनी श्रेणियां हैं? 2 श्रेणियों में तंबाकू को विभाजित किया है, जो मूलतः जिनको किस नाम से जाना जाता है? एक तो निकोटेनिया तंबाकू, और एक होती है निकोटेनिया रस्टिका। ये जो निकोटेनिया रस्टिका है ये ज्यादा उत्तेजित करने वाली होती है, इसकी उत्तेजना ज्यादा होती है, ये उत्तेजित करने वाली ज्यादा होती है। इसमें उत्तेजना की मात्रा जो निकोटेनिया रस्टिका है उसमें सबसे ज्यादा होती है तंबाकू की में। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट नहीं लेते हैं, आज के हम वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम तिलहनी फसलें पढ़ेंगे, तिलहनी फसलों का विवरण पढ़ेंगे, और भारतीय कृषि में और जो भी फसलें हैं उन सब का विभाजन पढ़ेंगे। इसी अनुसार आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों के लिए हितकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और जैसे कि मैंने आपको थैंक्स पहले बताना चाहूँगा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो की शुरुआत में मैंने फसलों का डिवाइडेशन नहीं किया कि भारत में मूलतः कौन कौन सी फसलें चाहिए, उसका मैं अंत में थोड़ा करना चाहूँगा कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। भारत में कौन सी फसलें पाई जाती हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की। ये बीच में कर रहा हूँ मैं कि समय अवधि बचाने के लिए मैंने इसे किया है, मेरा मानना है। सब हो जाती है रबी की फसलें, खरीफ,
और जायद। ये जो रबी की फसलें होती हैं, मार्च अप्रैल में इनकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। सितंबर अक्टूबर में रबी की फसल की कटाई हो जाती है। उसके बाद आती है खरीफ की, जो मुख्यतः मोटे अनाज की उत्पादन करते हैं। मोटे अनाज सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई होती है और जनवरी फरवरी में इसकी कटाई होती है। जायद की फसल होती है, इसका जून, हम कहें कि अप्रैल के लास्ट में इसकी बुआई होती है। इसमें मुख्यतः मटर, काकड़ी, खीरा, टमाटर, या कहें कि हम जो सब्जी की उत्पादक फसलें हैं वो ज़्यादातर आती है इसमें, और इसकी जून जुलाई में इसकी खेती होती है। ये इनका विभाजन है मूलतः। चलो, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।